हेलो दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं एचपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ 13 सितंबर को, उसका पेपर फर्स्ट जनरल स्टडी को डिस्कस करेंगे। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सेकंड पेपर हुआ एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको फिर से डिस्कस करेंगे। वैसे एक एक क्वेश्चन को जो है वो अलग से मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप लोग चाहो तो उनको भी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो 13 सितंबर को आपका पेपर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश में पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेट सब टेम्परेचर में। ठीक है, आर्द्र समशीतोष्ण में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जो है वो यहाँ पे आर्द्र उष्ण कटिबंध बता दिया था, तो ये ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। तो हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, जो प्राकृतिक भौगोलिक रूप से हिमाचल प्रदेश के पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंदरनगर है, वो आते हैं आर्द्र समशीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सन 1948 में निम्न में से कौन सी रियासत ठकुराई मासू जिले का भाग नहीं बनी? तो बाकी जो है मासू जिले के भाग बन गए थे, घुंड, दरकोटी और कोटी, और एक आनी जो है वो मासू जिले का भाग नहीं बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अन्नी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जाहोर हिमाचल प्रदेश के किस जिले का तिब्बती नाम है? जाहोर जो है वो इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका है, ये जो है मंडी जिले का तिब्बती नाम है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी किस चोटी की बनावट स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? ठीक है, तो ये पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ से ढकी कौन सी चोटी है जो कि स्विट्जरलैंड की मैटरहॉर्न जैसी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गेफांग। गेफांग। ठीक है, मनीरंग नहीं होगा, मैंने जो है इसका गलत आंसर लगा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए गेफांग। 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? ठीक है, इसमें बोला है कि कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तो पंगबाल दोगरी, ये बिल्कुल सही है। किन्नर या किनौरा, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सही है। गद्दी सट्टा बट्टा, और ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है वो सही नहीं है स्वांगला और झांझरारा, ये सही नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जो है वो मिलान करना है। तो कयांग जो है वो झांझर, और दिया यहाँ पे किकली और बांगरा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लोहड़ी को राज्य त्योहार घोषित किया गया था 13 जनवरी 2010 को। प्रदेश में प्रथम लोहड़ी त्योहार किस जगह पर मनाया गया है? ठीक है, तो कहाँ पे जो है वो पहला लोहड़ी त्योहार मनाया गया है? तो ये मनाया गया था प्रागपुर में। ठीक है, 13 जनवरी 2010 को याद रखिए कि सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, फर्स्ट लोहड़ी फेस्टिवल, और लोहड़ी को जो है वो राज्य त्योहार घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण आहूक और मन्युक दो व्यापारियों द्वारा किया हुआ माना जाता है? तो इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बैजनाथ मंदिर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किस गोम्पा के पुस्तकालय में कंगियूर और तंगियूर सबसे बड़ा संग्रह है? ठीक है, तो ये है कदरंग गोम्पा में। कदरंग गोम्पा में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? इसमें हो जाएगा डी नहीं होगा, इसमें इसमें होगा ए आंसर सही। अर्की चित्रकला शैली की स्थापना राजा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, अर्की की जो चित्रकला शैली थी उसकी जो स्थापना थी, ठीक है, जगत सिंह ने की थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें जो है वो कन्फ्यूज नहीं होना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कौन कौन से सही है उनको पहले चूज कर लीजिए। ये जो है बिल्कुल सही है, चंबा पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र था, सही है। कांगड़ा चित्रकला जो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग उसको प्राप्त है, ठीक है, ये भी सही है। बसौली चित्रकला राजा कृपाल सिंह के समय प्रख्याति पर थी, तो ये भी सही है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था वो सही नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली मध्य प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाउंडेड 600 ईयर्स ओल्ड मनु स्क्रिप्ट। हिंदी में पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकादमी को किस घाटी में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि प्राप्त हुई जो आयुर्वेद औषधि प्रणाली से संबंधित थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पीति घाटी में जो है वो, ये जो है वो स्पीति घाटी से संबंधित थी, ठीक है। प्राप्त हुई है पांडुलिपि। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है। इसमें भी ऐसे बोला है कि सही नहीं है। तो देखिए पहले फतेहपुर किला जो है वो बंद्राधार नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो बी ऑप्शन सही सही है। ट्यून का किला जो है वो ट्यूनधार में है। देव बड़ौली मंदिर जो है वो जंजियार धार में है। और डगोगा मलहोट जो है वो कोटधार में है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चंबा का एक विशेष सिक्का कौन सा है जिसे 5 सिक्के का एक आना होता था। इसमें डाउटफुल था, लेकिन जो है वो हमारा सही क्वेश्चन था। पहले भी मैंने बोला था कि इसका चकली होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल था। तो ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, चकली। ठीक है, 5 सिक्के का एक आना होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा चकली। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने चंबा और भरमौर में पुरातत्व अवशेषों का परीक्षण किया था। तो ए था जनरल कनिंघम। ये भी हमारा क्वेश्चन सही था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पठियार और कनिहारा में पाए गए प्राचीनतम पाषाण अभिलेखों की लिपि क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तिब्बती अभियान कला संस्थान द्वारा मैक्लोडगंज में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला गीति नाट्य, ठीक है, गीति नाट्य त्योहार कौन सा है। 1959 से पूर्व ल्हासा की वार्षिक विशेषता थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोतोन, ठीक है, सोतोन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन सी घाटी बिना अपवाद किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है। ठीक है, बिना अपवाद की, विदाउट एक्सेप्शन किन्नौर जिले की सबसे विषम घाटी है, सबसे अलग घाटी है, ठीक है। तो ये है टिदोंग वैली, ठीक है, टिदोंग वैली। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तिदोंग घाटी जो है वो इसको हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से किसे ज्येष्ठंग और कनिष्ठंग नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलाना गांव की खाप पंचायत के उच्च सदन और निचले सदन सदन को, ठीक है। उच्च सदन को ज्येष्ठ और निचले सदन को कनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लाहौल स्पीति के प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है। लाहौल स्पीति ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में निम्न में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है। तो इसने धकेल दिया है नीदरलैंड को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सन 1817 में निम्न में से किस जगह का सर्वप्रथम वर्णन स्कॉटिश अफसर भाइयों की डायरी में मिला। तो ए मिला शिमला का, शिमला जगह का, ठीक है, 1817 में। 21 देखिए, निम्न में से किस नदी घाटी में 4 जिलों में 9,258 गांवों के 1200 से अधिक पंचायतों में जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता का आकलन किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास, ब्यास नदी घाटी के 4 जिलों, ठीक है। परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए कौन से वेब आधारित सॉफ्टवेयर लागू किए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सारथी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सन 1852 में दिल्ली टी एस्टेट की स्थापना करने वाले बॉटनिकल गार्डन के अधीक्षक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर जेम्स। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आफ्टर एन एक गहन अनुसंधान और उस योजना की सफलता के उपरांत हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला पिस्ता उत्पादन में प्रदेश का अग्रणी जिला है। ठीक है, पिस्ता से याद रखिए किन्नौर में जो है वो सबसे ज़्यादा है, पिस्ता उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है, किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बहुस्तरीय मार्केटिंग कंपनी इजी वे विद द्वारा स्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रथम एमू प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, तो एमू प्रजनन केंद्र स्थित है हमारा ऊना में, ठीक है, ऊना के गंडवाल में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन 2 वन्य जीव विशेषज्ञ थे जिनका हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रदेश के प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में प्रमुख योगदान रहा। तो 2 जो वन्य जीव विशेषज्ञ थे उनका नाम है फ्रांसिस बुनार और T.H. वॉकर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संघाई
सहयोग संगठन SCO के 8 अजूबों में जो है वो शामिल किया है। आपको पता है कि गुजरात में जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है। तो इसको जो है वो SCO संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। भारत ने किस देश को कामयाब नाम का एक मेड इन इंडिया गश्ती पोर्ट उपहार दिया है? तो ए दिया था मालदीव को। ठीक है, ए भी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 27 दिसंबर 2019 को किस भारतीय वायुसेना के विमान का विघटन किया गया था? तो ये जो है वो मेरा गलत आंसर हो जाएगा। मैंने जो MiG-29 पर टिक कर दिया था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा MiG-27 को जो है वो डी कमीशन्ड किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? 27 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। विच ट्राइबल 16 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अब किस आदिवासी शरणार्थी समुदाय को त्रिपुरा में बसने की अनुमति दी जाएगी? तो किसको दी जाएगी? इसको दी जाएगी ब्रू रिनंग को। ब्रू रिंग रियंग को। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारतीय पासपोर्ट की जो रैंक है वो कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84। सही आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। ग्लोबल टाइगर फॉर्म GTF का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। व्हाट इज बॉयड क्विट क्या है? ठीक है, जो हाल ही में खबरों में था। तो यह सीमाओं की डिजिटल निगरानी रखने के लिए जो है वो बॉयड क्विट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ये पहले से और नहीं था लेकिन ये बिल्कुल सही आंसर था। सही जवाब, मैंने भी टिक किया था इसको। भारत की पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाउस पैरों की स्थिति क्या है? ठीक है, तो हाउस पैरों की स्थिति थी स्थिर। ठीक है, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। भारत ने किस देश के साथ अड्डू पर्यटन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अड्डू पर्यटन स्थापित करने के लिए जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ए भी मालदीव ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट वाज इंडियाज रैंक अमंग 156 कंट्री? ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो 2019 में 156 देशों में भारत की रैंक क्या थी? तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा इसका 140। ठीक है, तो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत काफ़ी पीछे है। काफ़ी इसको जो है वो तरक्की करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो किस प्रदेश सरकार ने जो है वो एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सिक्किम ने एक परिवार एक नौकरी देने की योजना बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। भारत ने किस शहरों को गैर प्राप्ति वाले शहर कहा जाता है? गैर प्राप्ति वाले शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगातार राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायु गुणवत्ता दिखा रहे हैं उनको जो है वो गैर प्राप्ति वाले शहर जो है वो कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। सिडनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा जारी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चाइना जो है वो इसमें शीर्ष पर रहा। सिडनी स्थित लोबी संस्थान द्वारा ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में 2019 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। किस देश ने मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण किया है? तो ए किया श्रीलंका ने। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। बड़ा दशैन किस देश में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो बड़ा दशैन मनाया जाता है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 का अभियान विषय। ठीक है, तो इसकी जो कंपेन थीम थी वो क्या थी? ए थी बराबर के लिए प्रत्येक। ठीक है, इसका सही आंसर मैंने जो वो ये किया था तो मेरा सही आंसर हो जाएगा। वैसे मेरा एक गलत हो जाएगा। ठीक है, बराबर के लिए प्रत्येक, इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ऑपरेशन कारवास शब्द जो हाल ही में समाचार बना रहा है किस देश से संबंधित है? ठीक है, ऑपरेशन कारवास है ब्राजील से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके जो है वो इसकी मेजबान कंट्री होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक नवीनतम रिपोर्ट 2019 में विश्व बैंक ने भारत के प्रयासों और नीतियों की सराहना की। तो किस लिए की? क्योंकि भारत ने जो है वो 1991 के बाद से गरीबी को आधे से कम कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हालांकि 2020 में आपको पता है कि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, क्योंकि इसका जो मेन कारण है वो कोरोना वायरस भी है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2019 में अभिजीत बनर्जी, एस्तेर डफ्लो और माइकल क्रैमर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए सम्मानित किया गया है? तो एक ही है, विकासशील दुनिया में गरीबी से निपटने के सबसे प्रभावी तरीकों की खोज की है इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए जो वो इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पर्यावरण में जारी होने वाले माइक्रोबॉन्ड्स को लेकर बड़ी चिंता क्यों है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इन्हें जो है वो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्नलिखित में से पिछले 5 गांवों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य नहीं, कंट्री है। 49 देखिए, 5 सालों से जो बना रहा है, किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? तो किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान का जो है वो नूर सुल्तान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किसको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? IMF और IBRD को कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 1 जनवरी 2019 को किस राज्य को एक अलग उच्च न्यायालय मिला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी समझा दिया था कि आंध्र प्रदेश को कैसे मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है वो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 1959 में भारत में पहली बार किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया था? ठीक है, तो सबसे पहली बार किसने जो पंचायती राज को अपनाया था? राजस्थान ने। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। तो सही है। कुछ 2 ऑप्शन देखिए। सेकंड, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ए भी सही है। तो हमारे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशन, निम्न में से कौन सी LM सिंधवी समिति की सिफारिश की थी? ठीक है, रिकमेंड किया था। तो एक किया था। अ, इसमें से सभी आंसर सही हो जाएंगे शायद। हाँ, सही हो जाएंगे सभी आंसर। गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी LM सिंधवी समिति की सिफारिश की थी? तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा गांव के लिए एक समूह न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसकी सिफारिश की गई थी। ये सही है। सेकंड देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक मान्यता, ये भी सही है। थर्ड देखिए, ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस 1 2 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, पहल योजना किससे संबंधित है? तो पहल योजना है LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो LPG को जो सब्सिडी मिलती है वो अकाउंट में भेजी जाती है, आपको पता है। तो ये पहल योजना से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, भारत में संविधान की किस
सूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को हस्तांतरित करने को शून्य और शून्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची को 5th शेड्यूल को। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राज्यसभा अपने विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को लोकसभा द्वारा अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकती है। तो अधिकतम जो है वो 14 दिन के लिए जो है वो विलंबित कर सकती है। उसके बाद जो है वो उनको अपने जो वो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, संविधान 86 में संशोधन अधिनियम 2002 से संबंधित है। ठीक है, 86 जो संविधान संशोधन है तो वो किससे संबंधित था? तो वो था राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मौलिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक सांविधिक, यहाँ पे लिखा है सांविधिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सांविधिक है। तो ए हो जाएगा सही आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा के प्रभावी वितरण के लिए एक नया वेब पोर्टल सेंटस्ट, ठीक है, सेंटस्ट जो है वो लॉन्च किया है? तो ए हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जो है वो लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जीजीआई में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें जो वो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन आर्य समाजी नहीं था? तो आर्य समाजी जो है वो बाबा रामचंद्र नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन सबसे बाद में स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि बाद में स्थापित हुआ था। इससे पहले हिंदू महासभा, ये जो है उससे पहले स्थापित हो चुके थे। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भी पहले ही स्थापित हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1878 में। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, पाबना विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ? तो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में। ये हुआ था बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का सर्वप्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ? तो 1921 को जो वो आयोजित हुआ था। 68 देखिए, 1880 में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता की थी? तो ए की थी रिचर्ड स्टैची ने। सही आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 1927 में ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज ऑफ सॉरी, क्वेश्चन जो वो कहाँ चला गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज एट ब्रुसेल्स इन 1927? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जो वो उस टाइम उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, उल गुलान क्या था? तो उल गुलान था एक मुंडा विद्रोह। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था सबसे बाद में स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, जो है वो सबसे बाद में जो है वो स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्ताक्षर कर दिया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फरवरी 20, 1947 को। बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग
वर्क्स बार रिटन बाई युवाओं को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर आकर्षित करने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने निम्नलिखित में से कौन सी रचना लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी बंदी जीवन। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो मिट्टी का प्रकार जो है वो कोइस नहीं है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का प्रकार है, पीट जो है वो मिट्टी का प्रकार है, एरिड शुष्क जो है वो मिट्टी का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, जलंधर दोआब का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र दोआब कहा जाता है। तो जलंधर दोआब जो है वो ब्यास और सतलुज के बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अरमाकोंडा। ठीक है, अरमाकोंडा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, खेतड़ी में समृद्ध जमा है तो क्या है? रिच डिपॉजिट, तो वो है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 49th पैरेलल इज एसोसिएटेड विद 49 समानांतर के साथ कौन जुड़ा है? तो ए जुड़े हैं कनाडा और यूएसए। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रूस की लीना नदी मिलती है तो ए मिलती है लेप्तेव सागर के साथ। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बंजर जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया के किस संरचनात्मक विभाग से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए इज राइट, पूर्वी हाईलैंड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कनाडा में विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह फर ट्रैपिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, भारत ने मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्नलिखित चार कारकों के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ए किया जाता है, ए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ए मॉर्बिडिटी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, रुग्णता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, प्रचंड बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल था, लेकिन ऑप्शन को देख के ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा होगा। ठीक है, ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, मानव विकास सूचकांक लैंगिक असमानता को मापने के दौरान किस पैरामीटर का उपयोग नहीं करता है? तो इसमें जो है वो हेल्थ का जो है वो यूज नहीं किया जाता, मतलब कि हेल्थ को नहीं लिया जाता है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, संकल्प 85, संकल्प क्या प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो संकल्प जो है वो शिक्षा से रिलेटेड है, श्रेष्ठ शिक्षा, अच्छा सॉरी श्रेष्ठ शिक्षा नहीं होगा, ये जो है वो इसका सही हो जाएगा युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण के लिए, मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यंग्स। ठीक है, संकल्प। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत में राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम है। भारत में राजकीय नीति का सुनहरा नियम है केवल सार्वजनिक निवेश के लिए उधार लेना। ये जो है वो राजकीय नीति का सुनहरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेतक का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जनता या कर्मचारियों के लिए शिकायतों की संख्या। ठीक है, ये जो है वो एक प्रबंधन प्रदर्शन का एक संकेतक का एक उदाहरण है। 88 देखिए, इनमें से कौन सा कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का आयाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा परोपकारी, फिलंथ्रोपिक फिलंथ्रोपिक। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, एनजीओ को विकास प्रक्रिया में मौजूद समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने और ठीक करने के लिए डैश के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा जादुई गोली के रूप में जो है वो मान्यता इसको प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा धारणीय विकास के लिए प्राथमिक लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कचरे और उत्सर्जन को, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड एमिशन। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, भारत का इको मार्क लेबल है तो ए है एक मिट्टी का बर्तन। ठीक है, इको मार्क लेबल ऑफ इंडिया इज एन अर्थन पॉट। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्न में से किस कारक के कारण प्रजातियों का सामूहिक विनाश नहीं होता? तो ए जो है वो अत्यधिक बारिश के कारण नहीं होता है। ठीक है,
जो प्रजातियां होती है, ठीक है, स्पीसीज, उनका जो विनाश नहीं होता है अत्यधिक बारिश से। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 40 वॉट बिजली के बल्ब का उपयोग हर दिन 6 घंटे किया जाता है। 30 दिनों में इसकी खपत करने वाली विद्युत इकाइयों की संख्या होगी 2.4, सॉरी 2.4 नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2, ठीक है, 7.2। 94 देखिए, एक धीमे न्यूट्रॉन बमबारी के साथ U⁵235 के परमाणु विखंडन में लगभग ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 200 MeV, मतलब कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, दांतों को भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला दंत मिश्र धातु है। तो दांतों को भरने के लिए क्या क्या जो है वो फिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो फिल किया जाता है चांदी, पारा, टीन, तांबा और जस्ता, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार नहीं है कैल्शियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट आर। पौधों में विभिन्न अंग जिसमें ल्यूकोप्लास्ट मौजूद है। तो रूट्स, इसका जो सही आंसर हो जाए रूट्स एंड, यहाँ पे लिखा था रूट्स एंड जड़ें और भूमिगत, रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तने में जो है वो विभिन्न ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, टेरिडोफाइटा में नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होता है? लीव्स नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होते हैं, रूट्स नहीं होते हैं, तो फ्लावर नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, जानवरों के किस समूह में शरीर की गुहा खून से भर जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। लास्ट वन, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी में अक्सर खिलाड़ियों में ऐंठन होती है, ठीक है। इसका कारण है, तो इसका जो कारण है वो है बी, पायरू पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। तो बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।